नमस्कार दोस्तों। सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल में वापस एक बार स्वागत है आप सभी लोगों को। हमारे फर्स्ट चैनल टीमटेक सूरज में इसी टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कमियां दिखा, तभी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हमारे टीम से हो या हमारे टीम के बाहर से पूछ रहा है व्हाट्सएप करके या कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर क्या करें वहाँ पर क्या करें। थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे। सीधा चलते इजीपे डिजिटल भारत, जिसका क्यूआर कोड एक्टिवेशन करने के लिए, एक्टिव करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ जिम्मेदारी दिया गया, जहां पर एक फॉर्म भरना और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर अपने रिटेलर के द्वारा ये फॉर्म भराएगा और उसके बाद मेल करेगा। ये जो 2-3 स्टेप बहुत ही सरल है। पूरा वीडियो बिना स्किप करके देखिए, 1-2 बार देखेंगे ना एकदम समझ में आ जाएगा। क्यूआर कोड क्या है, उसका फैसिलिटीज क्या है, उसका फायदा क्या है, वो सारे चीज के बारे में वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, या तो सेल्फ टेक्निकल हेल्प में या तो टीमटेक सूरज में। कृपया देख लीजिए। फॉर्म भरने के लिए ये फॉर्म आप प्रिंट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आपने बनाया हुआ रिटेलर या अपने एरिया के दूसरे के द्वारा बनाया हुआ इजीपे के रिटेलर का क्यूआर कोड एक्टिव कर सकता है। सभी के लिए यह फॉर्म भरना अनिवार्य है। सबसे पहले रिटेलर आईडी डालिए, एक्यूरेट लाइन के ऊपर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अगर फर्स्ट नेम राम सिंह मतलब पूरा नाम, तो राम फर्स्ट नेम की जगह और सिंह लास्ट नेम की जगह। अगर राम कुमार सिंह तो फर्स्ट नेम की जगह राम स्पेस कुमार एंड लास्ट नेम की जगह सिंह। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट एज पर पैन या आधार। ईमेल आईडी मैंडेटरी, ये रिटेलर के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। जेंडर मेल फीमेल सही तरह से। मोबाइल नंबर मैंडेटरी, रिटेलर का रजिस्टर मोबाइल नंबर। ऑल्टरनेट नंबर सभी के पास है, एक देने का प्रयास करें। परमानेंट एड्रेस एज पर आधार जब रजिस्टर किया था विथ पिन कोड, एक्यूरेट कैपिटल लेटर में, ठीक है, बड़े अक्षर में। शॉप या ऑफिस डिटेल्स कैप्स लॉक में करना है सारे। शॉप नेम, शॉप ऑफिस एड्रेस वगैरह सब कुछ। मैक्सिमम हमारे जो रिटेलर है वो आधार कार्ड का ही होगा। अगर आधार कार्ड का एड्रेस नहीं है तो अलग एड्रेस सही तरह से भरे विथ पिन कोड, स्टेट वगैरह सब कुछ सारे कैप्स लॉक में। तो ये पर्सनल डिटेल्स हो गया। उसके बाद शॉप डिटेल्स हो गया। उसके बाद करंट मंथली बिजनेस इन लैक्स, कितने लाख का बिजनेस आप कर लेते। शॉप रेंटेड है या किराया लिखे यहां पर, रेंटेड है तो रेंटेड, ओन्ड है खुद का है तो खुद का। एवरेज डेली वर्किंग कस्टमर काउंट, आपके दुकान में रोज कितने कस्टमर आता है, 10, 20, 50 सही लिखिए। आर यू यूजिंग यूपीआई क्यूआर फैसिलिटीज फ्रॉम अदर कंपनी, येस या नो। अगर दूसरे कंपनी से क्यूआर कोड आप यूज करते तो येस, नहीं तो नो। और मंथली क्यूआर बिजनेस कितना लाख अगर यूज करते तो जो भी है 50,000 1 लाख जो भी होता है आप यहां पर लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा दोस्तों। ये टोटल एक्सपीरियंस इन रेमिटेंस बिजनेस, रेमिटेंस मतलब डीएमटी मनी ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर बिजनेस में आपका टोटल एक्सपीरियंस अनुभव कितना है, इन ईयर्स लिख दीजिए। 1, 2, 4, 5, 10 जो भी है। हाउ योर नो इजीपे सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड हाउ लॉन्ग इन ईयर्स। तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को अगर जानते हैं तो कितने साल से लिख दीजिए, नहीं तो यूट्यूब लिख दीजिए, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लिख दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर लिख दीजिए, लिख के ईयर लिख दीजिए कितने साल से, ठीक है। इसके बाद डिक्लेरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर रिटेलर। यहां पर आप अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन करेंगे नहीं। यूपीआई क्यूआर कोड के लिए एमजे डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इजी पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगाया वो आप मानेंगे, है ना, और सही तरह से सब कुछ ये रूल्स एंड रेगुलेशन आप मान लेना, जरूर पढ़े। उसके बाद डेट डाले जिस दिन ये फॉर्म भरा जा रहा है और सिग्नेचर करे रिटेलर का यहां पर, क्योंकि ये सारे जो डेटा अभी तक भरा आपने वो रिटेलर का भरा, जिनको या तो आपने बनाया या तो कंपनी के दूसरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपके एरिया में बनाया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का कंफर्मेशन। यहां पर आप ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मानते हुए रिटेलर का क्यूआर कोड एक्टिव करा रहा है और आई हैव डिक्लेयर दैट आई हैव बीन सीन केवाईसी डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। यहां पर एक चीज आप लोग समझ लीजिए, आप जो रिटेलर खुद बनाए उनका डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होगा ही मेरे ख्याल से, सिक्योरिटी पर्पस आप लेते ही होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। उसको वापस एक बार ओरिजिनल, आप क्योंकि फिजिकली उनके दुकान में जा रहा है, एक बार देख लीजिए ओरिजिनली, एंड आस पड़ोस से पूछ लीजिए ये उनका खुद का दुकान है, ये अच्छा है या बुरा है, जो भी है। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब ही ये होता है।
अगर वो रिटेलर आपका बनाया हुआ रिटेलर नहीं है, मतलब उनका कोई भी डिटेल्स आपके पास नहीं है, तो सिर्फ फॉर्म भर के आप क्यूआर कोड एक्टिव ना करें, आपके सिक्योरिटी पर्पस। ये मैं कंपनी के वी आप में नहीं बोल रहा हूं, अपना भी कुछ लॉजिक होता है और आप लोग इसको समझेंगे। समझिए, अगर आपने रिटेलर नहीं बनाया तो वो डॉक्यूमेंट्स दिया या नहीं दिया आपको पता नहीं है कुछ ना, तो आधार पैन कार्ड का फोटोकॉपी उनका ओरिजिनल देखने के बाद आप लेंगे, आस पड़ोस में तब भी पूछेंगे और रिटेलर आईडी देखेंगे कि उनके नाम पे है या नहीं। आपके डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल में जैसे ही रिटेलर आईडी, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, वो दिखाई देगा। तो डॉक्यूमेंट्स आप लेंगे जो रिटेलर आपने बनाया नहीं लेकिन आपके एरिया में है और वो क्यूआर कोड आपके द्वारा एक्टिव कराना चाहते हैं। अगर दोस्तों जेन्युइन रिटेलर को आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करा के क्यूआर कोड एक्टिव करा दिया तो आप लोग जो डर रहे ना, ये डर नहीं रहेगा, क्योंकि जेन्युइन रिटेलर फ्रॉड ट्रांजैक्शन करेगा नहीं। फ्रॉड ट्रांजैक्शन करने वाला जेन्युइनली फिजिकल वेरिफिकेशन कराएगा नहीं। बात समझिए, ठीक? तो आपका खुद का और दूसरे का बनाया हुआ रिटेलर का मैटर में समझा दिया। उसके बाद यहां पर आपके नेम, डिस्ट्रीब्यूटर का डिस्ट्रीब्यूटर कोड, जिस दिन आपने फॉर्म भरा रहा है उस डेट एंड सिग्नेचर। ये हो गया टोटल फॉर्म भरने का प्रोसेस। वापस एक बार रिमाइंड करके देख लीजिए। ये फॉर्म भरने के बाद इसको स्कैन करना है, कलर एकदम ऐसा साइज लीजिए कि क्लियर दिखे, जूम करने के बाद भी, मतलब जैसे वो 198%, अगर इससे भी जूम करूंगा 400% तब भी ये दिखेगा, फटेगा नहीं। मतलब छोटा इतना भी ना करे कि जूम करने पे फट जाए, ठीक है? आपको अच्छी तरह से स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपको मेल करना है kyc@easypay.app पे, kyc@easypay.app, जो ऑफिशियल क्यूआर कोड एक्टिव के लिए ये मेल आईडी पे आपको मेल करना है। कैसे? चलिए पोर्टल में चलते हैं। फॉर्म भरना आपको क्लियर हो गया, इजी पे के साथ आपको काम करना है जेन्युइन तरीके से, ये क्लियर हो गया है ना। अभी हमें मेल करना है, डिस्ट्रीब्यूटर के रजिस्टर मेल से आप मेल करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने पोर्टल में लॉगिन करने के बाद किस तरह से क्या प्रोसेस करेंगे, चलिए एक बार लॉगिन करके वापस आते हैं। दोस्तों कोई कारण से अभी मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसलिए मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं। तो लॉगिन करने के बाद दाहिनी बाई तरफ एक 3 लाइन्स आता है आपके मेनूज, जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ मेनूज आता है, जहां पर थर्ड ऑप्शन में अभी क्यूआर कोड सर्विसेज आ रहा है। उस पर क्लिक करने के बाद दूसरा ऑप्शन आता है क्यूआर कोड एक्टिवेशन। क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा, जहां पर सबसे पहले जो रिटेलर का आप क्यूआर कोड एक्टिव करना चाहते हैं, या आप जो डिस्ट्रीब्यूटर आपका खुद का भी क्यूआर कोड एक्टिव करेंगे, तो वो आईडी डालने का जगह आएगा। वहां पर रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी डाले और बाहर क्लिक कीजिए तो डिटेल्स आ जाता है, कौन सा रिटेलर का नाम और किसके अंडर में है। और ऑटोमेटिकली आपके डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल में जो जितने भी क्यूआर कोड एक्टिवेशन के लिए कूपन बचा हुआ है, उसके अंदर एक कूपन फेच कर लेगा और आपको सबमिट पे क्लिक करना है। 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, थर्ड ऑप्शन क्यूआर कोड सर्विसेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दूसरा ऑप्शन क्यूआर कोड एक्टिवेशन पे क्लिक करना है। देन रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का नेम डालना है, जिसको आप वेरीफाई कर रहा है, जिनके द्वारा आप ये फॉर्म भराया, ठीक है। और उसके बाद ऑटोमेटिकली एक क्यूआर कोड एक्टिवेशन का जो कूपन वो फेच होके आ जाएगा, सबमिट कर देना है। तो आप जो रिटेलर का क्यूआर कोड एक्टिव कराना चाहते हैं, उसका रिक्वेस्ट कंपनी के पास चला जाएगा। अभी आपको आना है डिस्ट्रीब्यूटर के रजिस्टर मेल आईडी पे और आपको कंपोज पे क्लिक करना है। इस तरह का एक पेज खुल जाएगा, जहां पर 2 पे आपको लिखना है, कौन सा मेल? 2 पे लिखना है kyc@easypay.app, kyc@easypay.app और सब्जेक्ट में आ जाना है। यह है ऑफिशियली क्यूआर कोड एक्टिवेशन के लिए ईमेल आईडी। लेकिन यहां पर क्लिक करने के बाद मैं सीसी में रखने के लिए बोलूंगा, सीसी कार्बन कॉपी में रखने के लिए बोलूंगा। आप जो सुपर के अंडर में है, जैसे हमारे टीम में है, तो हमारा मेल आईडी डालेंगे, हमारे साथ कांटेक्ट करें, कूपन लीजिए, मेल आईडी कौन सा हमारा रजिस्टर्ड है वो हम आपको बता देंगे। वो सीसी में रखेंगे तो कंपनी के पास एक मिल जाएगा, उसका एक कॉपी हमारे पास भी आ जाएगा। तो हम और जल्दी आपका जो रिटेलर है उनका क्यूआर कोड एक्टिव करने के लिए प्रोसेस करा पाएंगे बैकएंड से।
हालांकि 12 से 24 घंटे के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन मैं बोलूंगा अगर आप हमारे टीम में तो सीसी में हमें रखिए, अगर दूसरी टीम से हो तो सीसी में आपके डिस्ट्रीब्यूटर, आपके सुपर को रखिए, और सब्जेक्ट में लिखिए रिक्वेस्ट फॉर क्यूआर कोड एक्टिवेशन। सीसी में एक बार लिख देते ये सीसी, और यहां पर लिखिए @gmail.com आपने सुपर का मेल आईडी, ठीक है। और सब्जेक्ट में लिखिए रिक्वेस्ट फॉर क्यूआर एक्टिवेशन, स्पेलिंग सही तरह से लिख दीजिएगा, क्यूआर रिक्वेस्ट फॉर क्यूआर कोड एक्टिवेशन फॉर RT 1 2 3 4 5 जो भी है, और यहां पर लिख दीजिए हिंदी में या इंग्लिश में, सर प्लीज वेरीफाई द फॉर्म एंड डिटेल्स एंड एक्टिव द क्यूआर कोड, या नहीं भी लिखेंगे प्लीज वेरीफाई एंड एक्टिव द रिटेलर क्यूआर कोड, ये लिख दीजिए। एंड अटैचमेंट में आपको अटैचमेंट के अंदर जो भी पीडीएफ फाइल है, जो भी क्यूआर कोड आपने फॉर्म भरा, वो आपको ऐसे चुन के ओपन करके अटैच कर देना है, ठीक है। तो ईमेल आईडी कंपनी का ले लिया, ईमेल आईडी अपना सुपर के ले लिया, रिक्वेस्ट फॉर क्यूआर कोड एक्टिवेशन फॉर RT 1 2 3 4 5 जो भी है, एंड प्लीज वेरीफाई एंड एक्टिव द क्यूआर कोड, फिल्ड फॉर्म अटैच, मतलब अटैच्ड एज अटैचमेंट, ये भी लिख दीजिए कि फिल किया हुआ फॉर्म को अटैच कर दिया गया। ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, और ये लिखने में कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म यहां पर अटैचमेंट में होना चाहिए, ठीक है। और सीसी में आप अपने सुपर को जरूर रखें, करके सेंड कर दीजिए, ठीक है। ये हमने वीडियो बनाने के लिए सेंड किया, फिर भी ये कंपनी के पास चला गया होगा मेल, ठीक है। अगर कंपनी से मुझे पूछेगा तो मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। देखिए ये गया नहीं, क्योंकि जो सीसी का मेल है ये मेल ढूंढने को नहीं मिला, तो आपको इस तरह से सही क्यूआर कोड के लिए आपको मेल करना है, यही प्रोसेस है। वापस एक बार रिमाइंड पे जाइए, कंपोज मेल पे क्लिक करें, और बाकी का आपको याद आ जाएगा। kyc@easypay.app सब्जेक्ट में जो भी लिखना है, और बॉडी ऑफ द ईमेल पे और अटैचमेंट पे वो फॉर्म भर देना है, और सीसी में अपने सुपर को रख दीजिए। ये सिंपल सा प्रोसेस करने के बाद जैसे आप सेंड कर देंगे, उसके बाद 12 से 24 घंटा आपको वेट करना है। आपके रिक्वेस्ट किया हुआ रिटेलर का फॉर्म वगैरह देख के कंपनी क्यूआर कोड एक्टिव कर देगा। मेरे ख्याल से इस वीडियो देखने के बाद आपको और क्यूआर कैसे एक्टिवेट करेगा डिस्ट्रीब्यूटर, इस पे सवाल नहीं रहेगा। एक बार में समझ में नहीं आया तो 2-3 बार देखिए, और मेरे ख्याल से बिना स्किप करके देखेंगे तो टोटल प्रॉब्लम का, टोटल जो कंफ्यूजन है वो टोटल क्लियर होके एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगा। और 1-2 रिटेलर का आप जैसे एक्टिव करेंगे, पूरा प्रोसेस आप खुद ही वापस बता सकते हैं वीडियो के तौर पर। मेरे ख्याल से वीडियो बनाने का और थंबनेल बनाने का जो मकसद हमने लिया था वो पूरा कंप्लीट हुआ। ऑल इंडिया से रिटेलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके काम करने के लिए इजीपे के साथ हमारे माध्यम से हमारे टीम के साथ ज्वाइन करें। इसी तरीके का डेडिकेटेड और एक वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना वापस मतलब सर उठाने में लगा हुआ है, तो सेफ रहें, डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहने। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।